वहीं आपको बता दें कि इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल आरजेडी के बाद अब भाकपा माले भी 8 सीटों की मांग कर रही है। भाकपा माले के राज्य सचिव मनोज भगत ने कहा कि 5 सीटों को नहीं छोड़ा जा सकता है, तो बगावत के सुर माले में भी उठने लगे हैं। इंडिया गठबंधन के सीट शेयरिंग का जो प्रोसेस है अभी जारी और लेट हो चुका है। ये हम लोग मान रहे हैं कि ये लेट है और इसको जितना जल्दी संभव हो उतना बेहतर है ना। लेकिन सीट शेयरिंग जो होता है वो विभिन्न पार्टियों के बीच सीट का भी शेयरिंग होता है, वोटों का भी शेयरिंग होता है और मिलकर के ही जो है चुनाव लड़ा जाता है। यहाँ झारखंड के लिए हम लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण चुनाव है ये, जिसमें अभी भाजपा को यहाँ शिकस्त देनी। भाजपा जो है वो कोशिश कर रही है कि वो सत्ता में फिर से 14 की तरह वापस आए, तो उसके पूरे चीजों को नाकाम करने के लिए जरूरी है कि एक मजबूत मोर्चा, मजबूत इंडिया गठबंधन के जरिए हो और इसके लिए ही ये कुछ देर हो रही है। हम लोगों ने भी यहाँ से ऐसे तो पूरे झारखंड में 13 सीटों पर हम लोगों ने चुनाव की ठोस तैयारी की थी। 13 सीटों पर 8 सीटें हैं जो हमारी काफी मजबूत सीटें हैं और हम उम्मीद करते हैं कि गठबंधन बन जाना चाहिए। यहाँ पे हम लोग मिल करके लड़े, सोचा जाएगा। तो इंडी गठबंधन में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं चल रहा है। एक तरफ जहां आरजेडी अड़ी हुई है यहां पर 13 से 14 सीटों को लेकर के, जिसको लेकर के लगातार पिछले 3 दिनों से तेजस्वी यादव डेरा डाले हुए रांची में। आज सीएम आवास पहुंचकर उन्होंने सीएम से मुलाकात भी की और बताया जा रहा है कि अगले 1-2 घंटे में जो है सीट शेयरिंग का जो मामला है, जो पेच फंसा हुआ है, सुलझ जाएगा। वहीं दूसरी ओर अब जिस तरीके से माले भी जो है 8 सीटों की मांग कर रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन में जो है सीट शेयरिंग का पेच जो है फंसता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से हमने सुना कि माले के सचिव का क्या कहना था, उनका साफ तौर पर कहना था कि तैयारियां 13 सीट पर है, लेकिन वो 8 सीटों की मांग कर रहे हैं जहां पर बेहतर तैयारी है। कहीं ना कहीं अब जो है इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर पहले ही इंडी गठबंधन की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि 70 सीटों पर जेएमएम और कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। वहीं 11 सीटें छोड़ी गई है और 11 सीटों की अगर हम बात करें तो 11 सीटों को लेकर के अब माले और आरजेडी जो है आमने सामने नजर आ रही है। एक तरफ आरजेडी का कहना है कि हमें 10 से 11 सीट चाहिए, वहीं अब माले भी 8 सीट मांग रही है। वहीं अब जो है सहमति आरजेडी में 8 सीटों का बनता हुआ नजर आ रहा है। तो लगातार जिस तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं कि जो सीटों का पेच है वो फंसता हुआ नजर आ रहा है। और इस पर अधिक बात करने के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता कुंदन, जिस तरीके से एक तरफ आरजेडी जो है अब 8 सीटों की बात कर रहा है, वहीं दूसरी ओर जो है अब इंडी गठबंधन के जो घटक दल है माले, वो भी 8 सीटों की मांग कर रहे। कहीं ना कहीं सब कुछ ऑल इज वेल नजर नहीं आ रहा है इंडी गठबंधन में। अनिकेत, अब जो है राजद की ओर से ये गठबंधन जो है बचाने की कवायद हो रही है और निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि जो पूर्व में जो मांग किया गया था 17 से 22 सीट, अब जो है वो झुककर अब 8 सीटों पर आ गया है। अब 8 सीट जो है डिमांड राजद की ओर से की जा रही है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि 8 सीट पे भी कांग्रेस और जेएमएम राजी होती है या नहीं, लेकिन अगले जो 2 से 3 घंटे जो है वो इंडिया अलायंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, चूँकि एक तरफ आरजेडी 8 सीटों की मांग कर रही है, वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो माले भी जो है 8 सीट का डिमांड कर दिया है। वहीं 5 सीट पे जो है टिके रहने की भी बात कही है कि 5 सीट में हर हाल पे लूंगा ही लूंगा। मतलब कह सकते हैं कि 8 और 5 13 सीट जो है कह सकते हैं कि राजद और माले की ओर से मांग की जा रही है। वहीं तेजस्वी यादव जो है यह चाहते हैं कि इंडिया अलायंस में चूंकि सीपीआई और सीपीएम जो है गठबंधन में बना रहे, इसके लिए भी कवायद कर रहे हैं। साथ ही राजद भी जो है महागठबंधन का हिस्सा रहे, इसके लिए भी कवायद जो है वो कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि अगले जो 2 से 3 घंटे हैं उसमें हर चीज़ वह स्पष्ट होगा, जो रूपरेखा है वो तय हो जाएंगी कि आखिर क्या इंडिया अलायंस रहती है या फिर झारखंड से ही इंडिया अलायंस का खात्मा माना जाएगा। लेकिन अभी जो है तेजस्वी यादव अभी तीसरी दफा जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सीएम आवास में जाकर मुलाकात किए हैं। हालांकि मुलाकात में क्या कुछ बातें हुई है दोनों नेताओं के बीच
ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, ये अभी पब्लिक डोमेन में नहीं आ पाया अनिकेत। लेकिन जो अभी तक के जो माहौल लग रहे हैं उससे यह लग रहा है कि धीरे धीरे जो है इंडिया अलायंस में ऑल इज वेल होने के लिए जो है बातचीत की पहल सभी दलों की ओर से की जा रही है। और निश्चित तौर पे यह माना जा रहा है कि आगामी जो 2 से 3 घंटे जो होंगे उसमें बहुत कुछ जो है राज्य की राजनीति के लिए दिशा और दशा तय करने वाली है। जी अनिकेत, जिस तरीके से हम देख रहे हैं आरजेडी माले लगातार सीटों को लेकर के बात विमर्श जो है वो चल रहा है। वहीं दूसरी अगर हम बात करें एनडीए की, तो एनडीए ने साफ तौर पर, अगर एनडीए घटक दल की बात करें, आजसू ने भी अपनी पहली सूची जारी कर दी है, बीजेपी ने भी 66 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए। ऐसे में जिस तरीके से इंडी गठबंधन में जो पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है, हमने लगातार सुना है कि राज्यसभा सांसद जो है मनोज झा आरजेडी के जो है उनका साफ तौर पर कहना है कि इंडिया अलायंस की नींव हमने रखी है और हम नहीं चाहते कि इंडिया अलायंस टूटे, इसलिए अब इंतजार कर रहे, क्योंकि 24 घंटे का समय दिया गया था। उसके बाद भी जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की, आपने बिल्कुल सही कहा कि वो नहीं चाह रहे हैं कि जो इंडिया अलायंस है वो टूटे, और कहीं ना कहीं इसको लेकर के सहमति जो है लगभग बन सकती है। अनिकेत, वो मनोज झा नहीं बोल रहे हैं, बल्कि रांची में बैठे तेजस्वी यादव जो हैं मनोज झा के माध्यम से अपनी बातों को जो है मीडिया तक रख रहे हैं। चूंकि मामला फंस रहा है ईगो हर्ट जो हुआ है तेजस्वी यादव का, जिस तरीके से महागठबंधन की पीसी हुई थी सीएम आवास में, आपको याद होगा, जिसमें कांग्रेस और जेएमएम के जो वरीय नेता थे वो शामिल हुए थे। वही इस शहर में मौजूद तेजस्वी यादव को एक फोन तक नहीं किया गया, बुलाया तक नहीं गया, जिसके कारण जो है राजद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुई। इसका जो मलाल है तेजस्वी यादव को अपने आप में बहुत ज्यादा महसूस हो रहा है, और इसी लिहाज से जो है वो 17 सीटों की मांग कर रहे थे। हालांकि 17 सीटें मिलने वाली कभी थी नहीं। अब जो है गठबंधन को बचाने के लिए, मतलब कह सकते हैं कि जो इंडिया अलायंस बनाने की कवायद तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था, हालांकि नीतीश अब इस इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं रहे, वही तेजस्वी यादव जो है अब झारखंड में भी इस इंडिया अलायंस को बचाने की कवायद कर रहे हैं। और अब जो है स्वयं कह सकते हैं कि जेएमएम और कांग्रेस के पाले में हथियार डालकर और 8 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। वहीं सीपीआई और सीपीएम का को भी जो है महागठबंधन के अंदर, इंडिया अलायंस के अंदर में ही जो है मैनेज करने के लिए और सीट देने की जो है एक प्रयास किया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि आगामी जो कुछ घंटे हैं उसमें क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आता है। लेकिन फिलहाल जो है तेजस्वी यादव है रांची के जो होटल रेडिसन ब्लू जो है वहां पे पिछले 3 दिनों से बने हैं, और कह सकते हैं कि अभी तक कोई निष्कर्ष पे न तो राजद पहुंची है और न ही सीपीआई सीपीएम पहुंचे हैं। तो यह अगले जो 2 से 3 घंटे हैं वो काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जी बिल्कुल, अगले जो 2-3 घंटे हैं झारखंड की राजनीति के लिए और इंडिया गठबंधन के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इंडी गठबंधन में जो है सीट शेयरिंग का पेच फिलहाल अभी तक फंसा हुआ है, और बताया जा रहा है कि अगले 2 से 3 घंटे में जिस तरीके से आरजेडी अब 8 सीटों की बात कर रही है, वहीं अगर हम माले की बात करें तो वो भी 8 सीटें मांग रहे हैं, और कहीं ना कहीं 11 सीटें जो है इन दोनों के लिए छोड़ी गई है। तो अब देखने वाली बात होगी कि इंडी गठबंधन में क्या कुछ जो है पत्ते जो है क्लियर हो पाते हैं। फिलहाल अभी यहां रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द होंगे हाजिर।